चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। एक नए पीवाईक्यू को लेकर हम उपस्थित हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है और हम लोग का आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले हम इसका व्याख्या करेंगे और फिर करने के बाद इसका जो कैसे हम लोग इसका उत्तर अच्छे तरीके से लिखेंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन आज का है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण प्रमाण जो है, परमाणु को या परमाणु की संक्षेप में चर्चा करना है। हमें चर्चा करें और साथ ही पृथ्वी की कोर के संदर्भ में भूकंपीय तरंग से प्राप्त जानकारी पर प्रकाश डालें। ये हमारा क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर हमें आज डिस्कस करना है। तो पहले हम इसका व्याख्या कर लेते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो पहले हमें तो ये पता है कि पहले तो ये देखना होगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन का डिमांड है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होता है। इसके बारे में जो भी प्रमाण है उसको लिखेंगे। पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन ये है कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसकी व्याख्या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से कैसे होती है, उनके बारे में समझा देना है, व्याख्या भी करना है। थोड़ा अगर डायग्राम बन पाए तो डायग्राम से दिखा देंगे तो और भी शानदार हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अगर हम दो डायमेंशन में कर दे तो पहला हमारा डायमेंशन क्या होगा? पहला हमारा डायमेंशन होगा कि महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है इसका। तो महत्वपूर्ण प्रमाण जो है हमारा वो लिखना होगा। तो इसका महत्वपूर्ण प्रमाण जैसे कि इसका दो तरह से हम लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाने के लिए एक प्रत्यक्ष तरीका होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, और दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष, इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा डायमेंशन यह बनेगा कि भूकंपीय जो तरंग है, भूकंपीय तरंगों से प्राप्त भूकंपीय तरंग कौन सा है? पी और एस है। इसी से हमको जानकारी मिलता है किससे? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है कि कैसे ये हम लोग जान पाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। यही हमारा क्वेश्चन का डिमांड है ना। तो शॉर्ट में लिखना है। तो पहला हम लोग ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन का डायमेंशन है उस पर हम लोग जाते हैं। तो इसको पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। पहला जो डायमेंशन है उस पर हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर। देखिए पहला तो हमारा ये है, इस पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता चलता है हमें। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें दो तरह से पता चलता है। तो एक हम लोग प्रत्यक्ष, जो हम लोग देख पाते हैं कैसे प्रत्यक्ष, दूसरा जो होता है हमारा अप्रत्यक्ष, जो हम लोग नहीं देख पाते। जैसे हमारे पास प्रत्यक्ष में जैसे कि हम चट्टान देख पाते हैं, कैसे हम लोग देख पाते हैं, जैसे कि खनन वगैरह करते हैं, उससे हम लोग ये प्रमाण से पता करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्या क्या है, उनके बारे में हमको जानकारी मिलता है। ज्वालामुखी के माध्यम से जो पदार्थ निकलते हैं, गैस है, धूलकण है, या अन्य पदार्थ निकलती है, उनके माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में जान पाते हैं। दूसरा हमारा है कि अगला जो हमारा जो है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में देखें तो आता है पहला भूकंपीय तरंग। तो भूकंपीय तरंग के माध्यम से हम कैसे अप्रत्यक्ष जान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी के अंदर जो होता है, पृथ्वी के अंदर अलग अलग माध्यमों से पी और एस तरंगे जाती है, और इससे हम लोग पृथ्वी के अंदर कैसा व्यवहार हो रहा है,
कैसा चट्टान है, कैसा क्या संरचना है, तो उसको हम लोग जान पाते हैं कैसे, पी और एस तरंगों के माध्यम से। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर अगला हम लोग देखते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड के माध्यम से हम लोग कैसे जान पाएंगे? देखिए, उल्का पिंड के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के जो भूगर्भ में, जो पृथ्वी है उसके भूगर्भ में क्या क्या भूगर्भ में क्या क्या पदार्थ हैं, क्या चीज़ है, तो उनके बारे में हमको जानकारी मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो पृथ्वी और जो भी अन्य ग्रह जो बने थे उन्हीं के उसी से जो टूटा हुआ है ना, अन्य ग्रहों से टूटा हुआ जो उल्का पिंड है, अगर उल्का पिंड का जो भी समय काल है उनके बारे में जानकारी हमको पता चल जाएगा, तो पृथ्वी के बारे में भी सही सही जानकारी मिल जाए, क्योंकि वो उसी टाइम पीरियड का है, तो इसलिए हमें उल्का पिंड के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अगला हमारा आता है क्या? अगला हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी पृथ्वी के जो पृथ्वी के जैसे इसके बारे में इससे हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण का वितरण है, आंतरिक घनत्व कैसा है ना, आंतरिक घनत्व कैसा है, संरचना कैसा है, इसके बारे में पता चलता है। जैसे कि पृथ्वी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं, कहीं पे क्या है, जी क्या है, जैसे विषुवत रेखा पे कम होता है, यहाँ पे ध्रुव पे ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसे अंदर में कैसा चट्टान होगा उससे हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला हम लोग इसमें देखें, अगला पॉइंट, तो हम लोग भौतिक गुण से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है, दाब है, डेंसिटी है, उसके माध्यम से भी पृथ्वी के अंदर जो कैसा गठन है, संरचना है, इसके भी माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। और फिर हम चुंबकीय बल के भी माध्यम से जान पाते हैं कि पृथ्वी का जो जैसे कि हम लोग ये देखें, चुंबकीय जो बल होता है इसके माध्यम से भी हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे जी का मान क्या है, कम होता है, यहाँ जी का मान ज़्यादा होता है। हम लोग कहते हैं कि ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी ये कैसे हो, एक दूसरे का अट्रैक्ट कैसे कर रहा है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर में लोहा है या फिर अलग है तो अट्रैक्ट करती है, तो उसी से हम लोग वो निकाल पाते हैं कि जो चुंबकीय बल है कि नहीं। इससे हम लोग अध्ययन कर पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर में कौन सा पदार्थ है ना। चुंबकीय गुण क्या होता है कि मैग्नेटिक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सब होना चाहिए, इसी के कारण तो उसमें अट्रैक्शन होता है। इसी से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर इन सारी चीज़ों का समावेश है। तो ये तो हमें पता, ये हम लोग अभी देखें कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखें। तो पहला डायमेंशन यही था, इतना सारे हमको लिखना था। अगला हमारा जो दूसरा जो इसका डायमेंशन है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा डायमेंशन हमारा ये रहेगा इसमें कि दूसरा डायमेंशन हमारा ये रहेगा कि इसमें कि पी, और हमें ये करेंगे कि दूसरा डायमेंशन हमारा रहेगा कि पी और एस जो तरंगे होती हैं, पी और एस जो तरंगे होती हैं, पी और एस तरंगों के व्यवहार से हमको क्या कर पाए, व्यवहार से हमको क्या पता चल रहा है कि पृथ्वी के कोर के बारे में, पृथ्वी का जो कोर है तरल है या ठोस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम इसका व्याख्या करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें देखते हैं कि ये पृथ्वी है और ये इसका कोर है, ये इसका जो वो प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद ये मेंटल है, फिर ये कोर है। तो हमें पता है कि 2900 के आसपास ये है, जो 2900 किलोमीटर है। और ये क्या सतह हो गया, 2900 किलोमीटर होगा। और यहाँ पे कितना, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या लगभग कितना 378 किलोमीटर के आसपास। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, भूप्रपट्टी हो जाएगा, भूप्रपट्टी। और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। और कोर के भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, कि जैसे कि हम लोग कहते हैं इसमें तो हम लोग ये कहते हैं कि ये तरल है और ये ठोस है। कैसे पता करते, तो हम लोग अभी देखेंगे। इसमें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं इसमें कि कैसे ये पी और एस के कारण से हम लोग
पी और एस के कारण से किस प्रकार ये पृथ्वी के संरचना को जान पाते हैं। तो हम लोग ये क्या 2900 किलोमीटर के आसपास है। ये अगर इसमें हम लोग 2 बांटते, ये 5100 किलोमीटर है और ये 78 किलोमीटर है। और ये क्या हमारा, ये आंतरिक कोर है और ये क्या है, सॉरी, ये बाहरी कोर है और ये क्या है, आंतरिक कोर है। तो इसमें हमें जैसे ही यहाँ पे भूकंप होता है, जैसे ही भूकंप आएगी, जैसे ऊपर से क्या होगा, पी और एस तरंगे जैसे यहाँ पे आएगी, यानी कहीं यहाँ पे हुआ था, पी और एस तरंगे हम यहाँ पे भेजे, जैसे पी और एस तरंगे भेजे, जैसे यहाँ पे क्या सॉलिड में आ रहा था, ठोस में आ रहा था, जैसे यहाँ पे एस तरंगे आएंगी और हमें पता है कि ये बाहरी कोर क्या है, तरल है। तो जैसे ही तरल है तो हमें पता है कि एस तरंगे केवल क्या है, ठोस माध्यम में संचरण करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरंगे यहाँ पर, इस तरंगे इसे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो क्या होगा, इस तरंगे का व्यवहार यहाँ पर क्या होगा, इस तरंग का व्यवहार क्या होगा हमारा, इस तरंग का व्यवहार यहाँ पे क्या होगा, गुजरेगा ही नहीं। तो इसे पता चला कि ठोस तो यहाँ पे नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे ठोस नहीं है, या तो द्रव है या तो यहाँ तो पता चला कि यहाँ पे द्रव अवस्था है। फिर अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसके बाद पी तरंगे जैसे ही पी तरंगे यहाँ पे आती है, जैसे कि एस तरंगे तो यहीं खत्म हो गया। अब जैसे ही पी तरंगे क्या है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तरल, ये पदार्थ क्या है, तरल है, और जैसे ही यहाँ पे क्या है, ये तरल है और यहाँ पे सॉलिड है, ठोस है। अब यहाँ पे तरल है या सॉलिड है, अगर जैसे ही यहाँ पे हम ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और गैस, जैसे ही यहाँ पे कोई तरंग यहाँ पे आएगी, जैसे ही माध्यम बदलती है तो क्या होती है, इसको स्पीड क्या होती है, घटती है। जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड में आ रही है तो क्या होगा, तरंगों का स्पीड कम होगा, पहले तुलनात्मक रूप से गति कम होगा, और फिर जैसे ही सॉलिड में आएगा तो गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होगा, हम लोग फेनोमेना नॉर्मल जानते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ पे हमको क्या अप्लाई करना है कि कैसे यहाँ पे हम लोग जान पाएँ कि पी और एस इसमें करता क्या है। तो जैसे ही हम लोग पी यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे तरंगे जब पी चलना शुरू किया तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तरल था और यहाँ पे तो ठोस था। तो जैसे ही ये पी तरंगे आ रही है, पी तरंगे आ रही है, यहाँ पे जैसे यहाँ आया तो क्योंकि यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है, जैसे ही यहाँ पे आई माध्यम बदला तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, और जैसे ही आएगा स्पीड बढ़ गया। लेकिन हमें पहले से पता क्या था कि पहले से हमें पता था कि इसकी आंतरिक कोर क्या है, तरल है। तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पे डिस्टेंस पहले से पता है और डिस्टेंस पहले से पता है और स्पीड से टाइम, कितना टाइम यहाँ पता चला तो स्पीड हम पता कर लिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर ये भी अगर लिक्विड होता तो जाहिर सी बात है कि यह भी लिक्विड या ये भी तरल, तो जो भी यहाँ पे आना चाहिए तो वो स्पीड क्या होगा, तुलनात्मक रूप से कम आना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड है, जैसे ही पी तरंग चलना शुरू हुआ, जैसे ही यहाँ पे आंतरिक कोर में आया, आंतरिक कोर में जैसे ही आ गया तुलनात्मक रूप से स्पीड बढ़ गया। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ गया, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों बढ़ा होगा, तो पता चला कि इस माध्यम फिर परिवर्तन हुआ। जब माध्यम परिवर्तन हुआ, बढ़ने के कारण क्या हो सकता है कि अंदर में तरल तो नहीं, अंदर में जो आंतरिक कोर है वो ठोस है। तो इसे पी तरंगों से हम लोग क्या पता करें कि आंतरिक कोर का जो व्यवहार है हमारा, आंतरिक कोर का जो व्यवहार है, देखिए इस तरंग का व्यवहार क्या होगा, इस तरंग का व्यवहार, तो यहाँ तो इस तरंग का व्यवहार क्या है, यहाँ तो पहुँच ही नहीं पाया, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन पी तरंग का व्यवहार क्या होगा, पी तरंग का जो व्यवहार है, पहले की तुलना में यहाँ पे क्या हो गया, जो गति जो था वो बढ़ा हुआ प्रतीत हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि ये लिक्विड ना होकर या तरल ना होकर ये क्या है, सॉलिड है, या फ्लूइड ना होकर ये क्या है, सॉलिड है। इससे हम पी और एस तरंगों के माध्यम से हम जान पाए कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना क्या है, किस प्रकार की है। अब इसे हमें एक फॉर्मेट दे देना, जितना बात कहें उसी बात को हम लिख देंगे। अब इसी बात को हमें लिखना है, इसी बात को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको लिख देंगे। तो कैसे हम शुरुआत, जैसे ऐसे हम लोग पहले तो लिख चुके थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ जैसे कोर हो गया तो ये बाहरी लिख देंगे, बाहरी कोर, फिर हो जाएगा आंतरिक कोर। तो इसमें हमें लिखना क्या है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पी का व्यवहार कैसा होगा, पी तरंग का व्यवहार, एस तरंग का व्यवहार,
फिर इसका मोटाई कितना होगा वो बता दीजिए। फिर यहाँ पे संरचना कैसा होगा ये बता दीजिए, तो हमारा पूरा हो जाएगा। आंतरिक कोर में भी यही बताइए कि पी तरंग का व्यवहार कैसा होगा, तो हम लोग इसका पूर्ण व्याख्या कर पाएंगे। एस तरंग का व्यवहार कैसा होगा ये बता दीजिए। फिर हम लोग देखेंगे मोटाई इसका कितना है ये भी बता दीजिए, और भी इसमें जो भी संरचना आपको लगता है वो कर सकते हैं। तो ये संरचना बता दीजिए, ये हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसका बाहरी कोर को लेते हैं और एक एक करके लिखते जाते हैं। जो हम लोग पढ़े हैं उसी को हम लोग वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिख देते हैं। पहला हमारा क्या था, पी तरंगों का व्यवहार, पी तरंगों का बाहरी कोर में क्या व्यवहार था हमारा। पी तरंगों में व्यवहार जो था यहाँ पे था, ये क्या था, बाहरी है, ये क्या है हमारा आंतरिक है। अब ये हमारा बताना है कि यहाँ पे क्या है, पी तरंगों का व्यवहार हमको लिखना होगा। तो क्या होगा, पी तरंगे यहाँ पे क्या होगा, तुलनात्मक रूप से क्या होता है, घट गई थी, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से यहाँ पे क्या है, सॉलिड या लिक्विड घटेगी, तो क्या तुलनात्मक रूप से गति घट गई थी इसमें। दूसरा, और इस तरंगों का व्यवहार क्या होगा, इस तरंगों का व्यवहार हमारा क्या होगा, हमें पता है कि बाहरी, हमें पता है कि जब सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, फ्लो ही नहीं होगा, तो ये द्रव में प्रवेश ही नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या ठोस माध्यम ही संचरण करता है, तो इसलिए ये इसका व्यवहार यहाँ पे वो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो ये होगा। फिर इसका तीसरा हमें मोटाई लिखना है, तो मोटाई लिख लेंगे। इसका मोटाई कितना होगा, तो लगभग 2260 किलोमीटर। और चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा संरचना। संरचना कैसा है अंदर में, कि यहाँ पे नीफे जो होता है, नीफे मतलब निकेल और एफी आयरन होता है। तो ये हमारी क्या हो गया, बाहरी कोर हो गया। अब हमें आंतरिक कोर लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, अब एक डायग्राम यहाँ पे भी बना देंगे, थोड़ा अच्छे से बना देंगे, थोड़ा कलर बदल देते हैं। ये हमारा क्या है, आंतरिक कोर है। हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इस तरह के यहाँ पे पी आया था, पी की स्पीड क्या हो गया, यहाँ पे ये आया था, लेकिन तुलनात्मक रूप से स्पीड क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन यहाँ पे तो स्पीड क्या हो गया, 0, यहाँ पे तो प्रवेश ही नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही अंदर आया तो क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, तरल था, सॉलिड आएगा, जैसे क्या तुलनात्मक रूप से पी तरंगों की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम लोग जान पाए कि ये यहाँ पर तरल ना होने के बजाय क्या, तरल के स्थान पे क्या है, यहाँ पे ठोस है। इसी बात को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो पहला है क्या है, पी तरंगों का व्यवहार, पी तरंगों का व्यवहार क्या है, लिखेंगे हम लोग कि पी तरंगे आंतरिक कोर से गुजरती है, उनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, जिससे ठोस होने का क्या है, संकेत मिलता है। तो ऐसे हमारी क्या हो गया, संकेत मिलता है। इस तरह से हमें क्या होगा, इसका जो इसकी संरचना से हम लोग व्याख्या कर पाए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कि इस तरंगों का व्यवहार कैसा होगा। इस तरंगों का व्यवहार देखेंगे तो क्या होगा, सीधे नहीं गुजरेगी। यह भी बात लिख देंगे कि बाहरी कोर से ही अंदर पास नहीं होती है, ये लिख देंगे। एक डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम भी बना देंगे हम लोग। इस तरंगों का व्यवहार, लेफ्ट डायग्राम हम लोग बनाते हैं, लेफ्ट बनाते हैं तो ऐसे डायग्राम बना देंगे हम लोग, ऐसे तो ऐसे बना देंगे। यहाँ पे आंतरिक कोर हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे एस यहाँ पे आ रही है, जैसे ही एस गया तो यहाँ पे एस खत्म, यहाँ पे भी एस खत्म हो गया। जैसे ही पी गया तो यहाँ पे स्पीड तुलना, जैसे कि पी स्पीड क्या ठीक था, जैसे पी गया यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, कम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा तो स्पीड बढ़ गया। इसका मतलब ये पता चला हमें कि यहाँ पे लिक्विड ना होकर क्या सॉलिड
है, सॉलिड है, तो ये बाकी डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अगला ये तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लोग मोटाई इसका लिख लेंगे। तो मोटाई लगभग 1100 के आसपास, ये भी 1220 किलोमीटर इसका होता है। और चौथा हमारा इसका संरचना हो जाएगा। संरचना में वही क्या है, निफे बोलेंगे। इसमें क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। तो निफे होता है निकेल और लोहा, निकेल और प्लस निकेल और प्लस लोहा। तो ये हम लोग इसका संरचना बता देंगे। ठीक, और एक और इतना लिखने के बाद क्या हमारा आंसर पूरा हो गया? और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? तो देखिए, ये तो हम लोग स्टैटिक पार्ट लिखे। ऐसा कोई अगर करंट में कुछ हाल ही में कोई घटना हो तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो हाल ही में इसमें एक वैसे में आगे देखें, इसमें हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने का ये दावा है और ये प्रूव भी हो गया है कि जो हमारा जो कोर है, हमारा जो ये क्रस्ट है, फिर ये मेंटल है कोर। तो पता चला है ये हमारा क्या है, कोर है, ये हमारा मेंटल है। अब पता चला कि कोर के अंदर भी कोर है। तो एक आंतरिक कोर है, तो आंतरिक कोर के भी अंदर आंतरिक कोर है, और ये क्या है, बाह्य कोर है। तो कहा जा रहा है क्या कि वैज्ञानिकों को पता चला कि आंतरिक कोर के अंदर, आंतरिक कोर तो खुद है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक आंतरिक कोर मिला है। तो ये अभी पूरा उनके बारे में डिटेल आना बाकी है, लेकिन इससे पता चला है कि पी तरंगों के अध्ययन से ये पता चला है कि यहाँ पे आंतरिक कोर के भी अंदर आंतरिक कोर है। उसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष में हम क्या लिख लेंगे? तो निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में, पृथ्वी है पूरा, जैसे ये पूरा पृथ्वी है, आंतरिक संरचना को समझने में जो भी साक्ष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मिला है, उसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में समझने में क्या कहते हैं, मदद मिलता है। और हाल ही में एक नई रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक कोर के अंदर भी कोर के बारे में पता चलता है। इससे हमें पृथ्वी का जो भूकंपीय जो तरंगे हैं पी और एस से हमें इनके बारे में जानकारी मिलता है। इस तरह से कुछ हम लोग निष्कर्ष लिखकर इसको एंड करेंगे। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सभी को लिए।